एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में दो भाई बहन रहते थे। भाई का नाम अजय और बहन का नाम रिया था। अजय और रिया का रिश्ता बहुत ही प्यारा था, लेकिन रिया की एक आदत थी जो सभी को परेशान करती थी। उसकी अत्यधिक लालच। वह हमेशा हर चीज़ में सबसे अधिक पाने की इच्छा करती थी, और यह आदत रक्षाबंधन के त्यौहार पर सबसे अधिक उभर कर सामने आती थी। रक्षाबंधन के दिन रिया ने अपने भाई से बहुत सारी चीज़ें मांगी। वह चाहती थी कि अजय उसे महंगे कपड़े, गहने और पैसे दे। अजय, जो अपनी बहन को बहुत प्यार करता था, उसने सोचा कि उसे उसकी लालच को पूरा करना चाहिए और उसके चेहरे पर खुशी देखनी चाहिए। इसलिए उसने अपने पूरे प्रयास से रिया की हर एक मांग पूरी की, लेकिन रिया की लालच पूरी नहीं हुई। उसने अजय से और अधिक महंगे उपहार और पैसे की मांग की। अजय को यह देखकर बहुत दुख हुआ कि उसकी बहन की लालच कभी खत्म नहीं होती। उसने सोचा कि उसे कुछ करना होगा ताकि रिया को समझ सके कि उसकी लालच का कोई अंत नहीं है। अजय ने सोचा कि वह इस बार एक सबक सिखाएगा। उसने रिया से कहा कि इस बार वह उसे एक विशेष उपहार देने वाला है, लेकिन उसे एक शर्त माननी होगी। रिया ने उत्सुकता से पूछा कि शर्त क्या है। अजय ने कहा कि उसे एक साधारण राखी दी जाएगी और इस राखी को बंधवाने के बाद वह उसे एक बड़ा तोहफा देगा। रिया ने तुरंत सहमति दे दी, यह सोचकर कि अजय उसे जो भी देगा वह बहुत अच्छा होगा। रक्षाबंधन के दिन अजय ने रिया को एक साधारण सी राखी दी, जो कि बहुत साधारण थी और उसमें कोई भी चमक दमक नहीं थी। रिया ने उसे स्वीकार कर लिया और अजय को यह विश्वास दिलाया कि उसे उसकी राखी पसंद आई है। अजय ने उसे कहा कि वह अब एक बड़ा तोहफा लेने के लिए तैयार हो जाए। रिया बहुत खुश थी और उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। अजय ने अपनी बहन को एक बड़ा उपहार दिया, लेकिन जब रिया ने उपहार खोला तो वह हैरान रह गई। उपहार में केवल एक साधारण सिखाने वाली किताब और एक छोटा सा नोट था। नोट में लिखा था, सच्चा खुशी और संतोष उन चीज़ों में है जो हमें अपनी मेहनत और समझ से मिलती है, न कि केवल उन चीज़ों में जो हमें आसानी से मिल जाती है। रिया को पहली बार समझ में आया कि उसकी लालच ने उसे कभी खुश नहीं किया। उसने महसूस किया कि उपहार की चमक-दमक महंगाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण है सच्चा प्रेम और रिश्तों की गहराई। अजय की इस दया और समझ से उसने आत्ममंथन किया और अपनी आदतों पर काम करने की ठान ली।